हेलो एवरीवन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके हम आपके सामने यहाँ पे आए हुए हैं। आपको थंबनेल देख के ही आपको समझ में आ गया होगा। हम बात करेंगे आपका कट ऑफ मार्क्स के बारे में। ठीक है, ये वीडियो के लास्ट तक आप जरूर रहिए। इसके आपको पूरा कट ऑफ का एनालिसिस हम आपके सामने यहाँ पे रखेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आई वेलकम यू ऑल, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। इसका अगला आने वाला जोन वाइज जो भी कट ऑफ मतलब हमारे साइड से एनालिसिस करके आएंगे वो सारा हम आपका इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ पे शेयर करेंगे। पहली बात, हम आपको यहाँ पे कट ऑफ एनालिसिस करने से पहले हम आपको थोड़ा बहुत चीज बताना चाहेंगे। अब जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो बराबरी जोन के लिए हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सबके लिए जानना बड़ा जरूरी है कि कट ऑफ एनालिसिस अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई सेक्शन अगर मैटर करेगा तो दैट इज योर सीटेट मार्क्स। लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाया था तो हमेशा स्टूडेंट्स को मैंने बोला था कि आप सीटेट को इंपॉर्टेंस दीजिए, इसको जरूर इसको अटेम्प्ट कीजिए। जो आसाम टेट ऑलरेडी पास आउट हो चुके थे मैंने उनके लिए भी बोला था कि आप सीटेट में जरूर बैठिए, क्योंकि सीटेट का मार्क्स बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। और आज देखिए सबसे ज्यादा कट ऑफ डिसाइड करेगा तो दैट इज योर सीटेट मार्क्स, क्योंकि ये सीटेट में आपका मार्क्स स्कोर करना बड़ा आसान हो जाता है। आसाम टेट का एवरेज मार्क मैं मान लिया वो 95। अगर आसाम टेट का एवरेज मार्क अगर 95 है तो वही सीटेट का एवरेज मार्क 105 है, मतलब 10 मार्क का डिफरेंस आ जाता है सीटेट और आसाम टेट का मार्क्स का। फिलहाल ये चीज यहाँ पे बोल के कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर मतलब मैं भी ये भी बताना चाहूंगा जो स्टूडेंट्स थोड़ा डिमोरलाइज होंगे, थोड़ा मतलब कट ऑफ आने से पहले मैं उनके लिए बताना चाहूंगा हर गुणोत्सव के बाद एक वैकेंसी रिलीज होता है। और आपको पता है कि अगला असम टेट आने वाला जो भी है 2 साल में आने वाला है नहीं है, तो दैट इज सीटेट ही डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। तो अभी जुलाई जुलाई सेशन के लिए अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपका मार्क्स अगर 210 के नीचे है तो। ठीक है, हमारा सीटेट का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। 9083926158 इस नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत एक मिनिमम मतलब फीस के साथ हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप आप भी इससे बेनिफिटेड होंगे जैसे इस बैच का बेनिफिटेड हुआ है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बराकवली जोन का तो हम बात करेंगे आपका हैलाकांदी, करीमगंज और काचर डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पे एलपी स्कूल के लिए काचर डिस्ट्रिक्ट में 192 पोस्ट है जिसमें 54 है जनरल के लिए। करीमगंज के लिए 192 पोस्ट है जिसमें 48 जनरल कैटेगरी के लिए अनरिजर्व। एंड हैलाकांदी के लिए 169 एंड नंबर ऑफ पोस्ट इज योर 38। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आपका एलपी सेक्शन के लिए अगर कार्ड ऑफ एनालिसिस किए तो आपको पता है कि इस बार से कार्ड आपका अगर कार्ड ऑफ बात होता है तो सेकंड ईयर का परसेंटेज आपका ऐड होता है। आउट ऑफ 100 आपको कितना मिला, यहाँ पे आउट ऑफ 100 कितना मिला आपको, फिर आपको डीएलएड बोलिए या फिर बीएड बोलिए, फिर इसमें आपका 100 में आपको कितना मिला वो आपका ऐड होता है। और आपको आसाम टेट या फिर सीटेट में आपका कितना मार्क्स आया वो आपको यहाँ पे ऐड होता है। तो 300 पहले होता था, लेकिन इस बार से एडिशनल आपका एनसीसी सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का और एडिशनल किया है, तो टोटल मार्क एडिशनल मार्क्स होगा आपका 330। लेकिन आपका इसमें ज्यादा स्ट्रेस देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दो बच्चे होंगे जो 10-15 मार्क लीड ले जाएंगे जिसमें आपका ओवरऑल कट ऑफ में कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट ये था कि सर अभी हम अप्लाई करें तो कौन से सेक्शन में करें और कहाँ पे करें, ये आप बताना चाहेंगे। आपको यहाँ पे आप मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे कोई कट ऑफ में मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। हार्डली 0.5 या 1 मार्क का डिफरेंसेस आपको दिखने को मिलेगा। जैसे कोई भी बच्चे का अगर मार्क्स आ रहा है 202, अगर मार्क्स है इसी रेंज में 205 के रेंज में अगर आ रहा है तो आप किसी में भी आप अप्लाई कीजिए, इस सबका कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आना चाहिए। अगर मैं आपको सेफ जोन के लिए अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे देखिए वन रिजर्व के लिए मैं ज्यादातर बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि एस सी एस टी फिर आपका पीडब्ल्यूडी इन कैटेगरी के लिए आपका यहाँ पे कट ऑफ कोई मैटर इतना नहीं करेगा, तो यू आर कम्प्लीटली सेफ। तो इसके लिए इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ज्यादातर यहाँ पे डिफरेंसेस होगा आपका ओबीसी, एम ओबीसी और फिर आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो इनको बताना चाहूंगा कहाँ पे आप अप्लाई करना आपके लिए टिक रहेगा। ठीक है,
करीमगंज के लिए आप अगर आप रिस्क जोन में है तो आप करीमगंज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलचर जोन में सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स सिलचर जोन में जाएगा, हाइलाकंदी के बाद फिर जाएगा सिलचर में, और फिर थर्ड प्रेफरेंस में के लिए जाएगा आपका करीमगंज। तो ये कोई एक टीचर यहाँ पे आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, दैट इज कम्प्लीटली इन योर सेंस। आपको जो कंफर्ट जोन लगता है, आपको जो टिक लगता है, आप उस हिसाब से आप जाइए। फिर अपर प्राइमरी के लिए अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो इसका असिस्टेंट टीचर के लिए आपका हैलाकांदी में 115, अनरिजर्व के लिए है 26, आपका करीमगंज में है 69, और इसके लिए है आपका 20 अनरिजर्व के लिए 67 एंड 29। तो देखा जाए तो नंबर ऑफ पोस्ट के लिए 29 तो ज्यादा आपको दिख रहा होगा, लेकिन हैलाकांदी में बोलूंगा ज्यादा है, क्योंकि इसका रेशियो देखिए, है ना, इसमें ज्यादा एप्लीकेंट्स इसमें ज्यादा होने का चांसेस है। तो इस रीजन इसके लिए आप इसको हैलाकांदी वालों के लिए ये थोड़ा बहुत मैं सेफ बोलूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से जब बेटर जज कर सकते हैं। वही अगर मैं साइंस के लिए बात करूंगा तो हैलाकांदी में टोटल 7 है, एक ही पोस्ट है, और फिर ये 16 है, तो इसमें 4 एंड 9 टू ऑब्वियसली करीमगंज, ये तो ऑब्वियसली ये हमारे सेफ साइड है फॉर साइंस। इसके लिए 9 टोटल पोस्ट है, 2 7 1, बस नाम लगाया और कुछ नहीं। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कट ऑफ एनालिसिस हम कैसे कर रहे हैं। कट ऑफ एनालिसिस के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा। असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हमने कट ऑफ बनाया था, स्टूडेंट्स ने बड़ा प्यार दिखाया कमेंट सेक्शन में, तो हमें डर भी लगता है, मतलब क्योंकि स्टूडेंट एक्सपेक्टेशंस के साथ यहाँ पे आते हैं और उनका एक्सपेक्टेशन फिलअप नहीं होता है, तो अपना बड़ा कमेंट सेक्शन में डाल के जाते हैं। हमने एडीआरई में हमने बताया था, मतलब कट ऑफ मार्क्स डिस्कस किया था, और पूरा फिट बैठा, 145 बताया था, 147 आया। हमने 145 कट ऑफ जनरल के लिए बताया था, 147 आया था कट ऑफ मार्क्स। और फिर हमने आपको लास्ट ईयर का असम टेट का कट ऑफ मार्क्स मैंने बताया था, 210 बताया था, और इसका कट ऑफ आया था 209 आया था, फर्स्ट कट ऑफ आया था। तो एक प्रेडिक्टेबल सेंस ही है और कुछ नहीं, पिछला वाला गया गया। इस बार का अगर मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करूंगा, ये आपके लिए थोड़ा हर्ष लग सकता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले ही आपको पता चल जाए, बाद में ऐसा ना हो कि कोई हाई एक्सपेक्टेशंस रखने के बाद अगर हमें नहीं मिलता है तो थोड़ा बुरा सा भी लगता है। तो हमें पहले से प्री डिसाइडेड हो जाना चाहिए, और आप बहुत देर से आप ये चीज सुनने के लिए आप वेट भी कर रहे हैं। पहली बात अगर मैं हैलाकांदी के लिए मैं बात करूंगा, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव जोन है हैलाकांदी, आपको भी पता है, पूरा बराकवली जोन में। फिर आपका कॉम्पिटिटिव आपका जोन आता है सिलचर। मैं अपना एक्सपीरियंस अपने हिसाब से शेयर कर रहा हूँ, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। और फिर आता है हमारा करीमगंज सेक्शन के लिए। हैलाकांदी सेक्शन के लिए अगर मैं बात करूंगा, एलपी सेक्शन के लिए आप मान के चलिए, अगर मैं एलपी सेक्शन के लिए कट ऑफ डिसाइड कर रहा हूं तो दैट विल कम अराउंड 218 से लेके 220 तक, इसी रेंज में होना चाहिए। आप बोलेंगे इतना हाई ज्यादा जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखा सीटेट में 110, 115, 112, 108 ऐसा मार्क्स लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा मार्क्स सीटेट का लेके आए। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सीटेट का मार्क्स के चलते। वही अगर मैं सिलचर के लिए अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 220 जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि पोस्ट अनरिजर्व के लिए बहुत कम है। अगेन करीमगंज के लिए कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं करेगा मेरे हिसाब से, 217 से लेकर 219 तक इसी रेंज में हो जाना चाहिए, मतलब 220 प्लस नहीं करना चाहिए। करीमगंज में शायद थोड़ा कम आ सकता है, 2 मार्क का डिफरेंसेस आ सकता है। एग्जैक्टली फिट होगा ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, शायद हो जाए, लेकिन कहने का मतलब है हैलाकांदी सिलचर विल गो हाई, 220 के आसपास होगा, 18 या फिर 20 या फिर 21, एग्जैक्ट हम तो बता नहीं सकते ऑब्वियसली, लेकिन करीमगंज का 1-2 मार्क का डिफरेंसेस रहेगा, मेरा कहने का ये मतलब था फॉर एलपी सेक्शन। अगर हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं तो हमने स्टूडेंट्स का डेटा लिया था, स्टूडेंट्स का मतलब हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स का मतलब फीडबैक लिया था, पोलिंग किया था कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। आप सुन के स्ट्रेंज हो जाएंगे, 215 मतलब 20 बच्चों ने हैलाकांदी से 20 प्लस 215 के लिए प्लस में ऐड किया। बस अगर मैं हैलाकांदी की बात करूंगा, वही सिलचर सब 20-25 रेंज में है हर सेक्शन के लिए, इसीलिए 220 पूरा सेफ साइड हम पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, अगर हमने यूपी के लिए बात करूंगा तो यूपी के लिए हैलाकांदी जोन के लिए आपका सेफ साइड है इज योर 290 प्लस, आपको लेना ही पड़ेगा फॉर असिस्टेंट टीचर।
और ऐसे अगर मैं आपको अगर साइंस के लिए अगर मैं असिस्टेंट टीचर और अगर मैं साइंस के लिए बात करूंगा तो यहाँ पे आपको 295 क्लास जाना पड़ेगा, देन विल बी सेफ फॉर साइंस सेक्शन। वही अगर मैं सिलचर के लिए मैं आपको बात करूंगा, ये कंप्लीट स्टूडेंट डेटा एनालिसिस करके हम आपके सामने यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। वही असिस्टेंट टीचर के लिए आपका अगर यहाँ पे देख लीजिए सिलचर में कितना पोस्ट है, देख लीजिए फॉर असिस्टेंट टीचर अगर आप सिलचर के लिए मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 69 फॉर अनरिजर्व मतलब 29 पोस्ट है। यहाँ पे भी आपको कम से कम आपको 288 प्लस में आपको जाना पड़ेगा फॉर दैट्स फॉर श्योर। और अगर मैं यहाँ पे साइंस वालों के लिए बात करूंगा तो देख लीजिए यहाँ पे साइंस में कितना पोस्ट है, ओनली 2 पोस्ट है। ओबियसली यहाँ पे भी आपको वही 295 प्लस जाना पड़ेगा। और अगर मैं करीमगंज के लिए मैं बात करूंगा तो यहाँ पे करीमगंज के लिए आपको यहाँ पे देखिए कितना पोस्ट है हमारे पास 69, तो इसमें आप 285 प्लस विल गो 285 टू 287 ये आप आराम से पकड़ के चलिए। और साइंस के लिए तो 290 प्लस तो जाना ही जाना है, इसी रेंज में आपका मार्क्स आएगा। तो हल्का फुल्का मतलब मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ फॉर सेफ फॉर माय ओन सेफ्टी मैं ये भी बता रहा हूँ, ये जो भी एनालिसिस हम आपके सामने लेके आए हैं ये हमेशा मैं मान के चल रहा हूँ ±2 होगा, लेकिन इतना श्योर है कि इसके ऊपर मतलब प्लस या 10 प्लस हो गया। मैंने आपको बताया कि 218 में अगर आपको बता रहा हूँ ये चला गया आपका मतलब 228 30 ऐसा नहीं होगा, मतलब 218 बोल रहा हूँ तो 220 222 रेंज में जा सकता है, लेकिन इतना हायर में भी डिफरेंसेस नहीं आएगा ये बोल रहा हूँ। तो यह कंप्लीट सेफ जोन के लिए हम आपको बता रहे हैं कि 218 प्लस तक के लिए पूरा सेफ जोन में बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपको जाते जाते मैं ये भी बताना चाहूंगा मेरिट लिस्ट बस एक नहीं होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, कभी 3 भी होता है, कभी 4 भी होता है। वो कितना वैकेंसी अलॉटमेंट हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। अब देखिए यहाँ पे एक मजे का चीज कोई बाकी शायद ये नहीं बताएंगे आपको, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो असम टेट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं और असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रेड 3 और ग्रेड 4 भी शायद क्वालिफाई कर चुके हैं। ग्रेड 4 के लिए एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन ग्रेड 3 पक्का है। ऐसा बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो असम टेट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर ग्रेड 3 रिजल्ट ऑल्सो। तो वो असम टेट शिफ्ट करके वो ग्रेड 3 में चले जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, तो इनका वैकेंसी निकलेगा। अगर इनका वैकेंसी निकलेगा तो ऑब्वियसली आपका मेरिट लिस्ट कम होगा, कम होगा मतलब नेक्स्ट अलॉटमेंट, सेकंड अलॉटमेंट और या थर्ड अलॉटमेंट में बोलिए। तो इस रीजन के लिए अगर आपका 218 प्लस भी अगर आपका मार्क्स जा रहा है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो अगर सेकंड या थर्ड या फोर्थ, अगर मैं फोर्थ तक मैं चल के जा रहा हूं तो फोर्थ तक आपको 212 तक आप सेफ हो। तो फॉर सेफ्टी रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि आप मोटा मोटा पकड़ के चलिए कि फोर्थ मतलब मेरिट लिस्ट आने तक आपका 212 213 तक अगर आप है तो आप फोर्थ मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट जितना आगे जाएगा उस तक वहां तक आप सेफ हो शायद। लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं अगर इसी रेंज के नीचे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, मैं कृपया आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप डिमोरलाइज मत होइए, आप फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और सीटेट में टारगेट कीजिए कि इस बार हम सीटेट में कैसे भी करके 120 प्लस लेके आएंगे। अपने आप को ये प्रॉमिस कीजिए, ये आप एडवांटेज ले सकते हैं अगले सेशंस के लिए, और ये अभी कीजिए। आपको 1 जुलाई सेशन एक टाइम मिलेगा, फिर इम्प्रूवमेंट के लिए नेक्स्ट दिसंबर सेशन मिलेगा। आपको डिमोरलाइज नहीं होना है आपको। ये मेरे साइड से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस था जो स्टूडेंट्स का फीडबैक लेके स्टूडेंट्स का पोलिंग रिजल्ट देख के हम आपके सामने यहाँ पे लेके आए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका भी इसी मेरिट लिस्ट में हो जाए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड थैंक यू।